हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है ये रिलेटेड है बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी, कमोडिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रोकरेज, इन सब से रिलेटेड है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हुए पहले ही निकल के आता है कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री निकल के आ रही है। और कंपनी का जो रिटेलर्स का होल्डिंग है वो है ऑलमोस्ट 27%, 26.44% टू बी एग्जैक्ट। मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा 26.44% लगा हुआ है। जून की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। जून की क्वार्टरली रिजल्ट में एक शानदार रिजल्ट किया है कंपनी ने, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रही है ये कंपनी। और नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो है वो कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है। अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपेयर करें तो वो नेगेटिव में जा चुका है। और जो आरओई है वो 3 साल की अगर कंपेयर करें तो वो भी नेगेटिव में जा चुका है। तो ये हो गया कुछ मेजर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स कंपनी के बारे में। बाकी सब कुछ जब मैं फंडामेंटल्स डिटेल में एनालिसिस करूंगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी पहले आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का लेवल दिखाता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों को, क्योंकि ये जो चैनल है वो टोटली फोकस्ड है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता देता हूँ कि हाँ ये स्टॉक आप लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, ये स्टॉक आप लोग नहीं होल्ड कर सकते हो क्योंकि बेकार है फंडामेंटली, वो मैं बता देता हूँ। लेकिन ये जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है ये जो चैनल है वो टोटली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, इंडो थाई सिक्योरिटीज़। ये एनएससी का डेली चार्ट खोला हुआ है, फिलहाल अभी 82 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। आज के बारे में बात करें, आज ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट हिट कर दिया था कंपनी ने और उसके आज 3.3% ये कंपनी डाउन था। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हुए यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग देख सकते हो। अगर मान लो कि ये कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दिखाई दे तो आराम से आप लोग 93 और 94 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से। और अगर उससे भी ऊपर चली जाती है तो कंपनी 113 रुपये की लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी सेम चीज़ हो चुका है। अगर प्रीवियस चार्ट कंपेयर करूँ तो ये इस स्टॉक में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स में स्टॉक में कुछ बताने के लिए सच नहीं है, तो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ मैं ये दिखा रहा हूँ स्टॉक में। अदरवाइज सब स्टॉक में मैं नहीं दिखाता हूँ कि कैसे मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। सॉरी, फंडामेंटल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले भी, जो शॉर्ट वीडियो रहता है वहाँ पर मैं सिर्फ बता देता हूँ फॉर नॉलेज पर्पज़, एजुकेशनल पर्पज़। अदरवाइज़ अगर मैं सब वीडियो में बताने बैठूँ तो हर एक वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रही है। यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है। ये जो 93.65 के लेवल से 93 से 94 की रेंज आप लोग बोल सकते हो, या तो फिर 93.5 से 94 की रेंज आप लोग बोल सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया निकल कर रही है। अगर इस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है तो ये सपोर्ट है, अगर इस लाइन से नीचे ट्रेड कर रही है तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो इससे बहुत बार स्टॉक नीचे आ चुका है। तो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो बहुत बार यहाँ से एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। यहाँ पर भी एक सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन दिखाई, लेकिन आराम से ऊपर चला गया इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर आप लोगों को क्या करना है, अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो ये जो डॉटेड लाइन है 82.1 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ से एक बार बाउंस बैक दिखा देती है ये स्टॉक तो आराम से आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 93। अगर 93 के ऊपर, जैसे कि इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे ये, तब जैसे स्टॉक ने ये जो 79.65 का लेवल है जैसे क्रॉस किया था, अगर ऐसा ही कुछ क्रॉसिंग कर देता है, मतलब अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देता है 93 के लेवल के ऊपर, ऐसे वाला, ऐसे कि मतलब कैसे भी अगर ब्रेकआउट दे देता है, ऐसे भी अगर ब्रेकआउट दे देता है 93 के ऊपर, मतलब क्लोजिंग कर देता है 93 के ऊपर, तो आराम से 113 रुपये की टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आराम से आप लोग 125 रुपये तक की टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए मैं रिस्क फ्री बता रहा हूँ, 113 से 115 रुपये की टारगेट उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो फुल टाइम स्विंग ट्रेडर नहीं होता है, तो हमेशा वो वॉच नहीं कर पाएंगे। जो क्लोजिंग हुआ है मैक्सिमम टाइम 113 रुपये से नीचे ही हुआ है डेली बेसिस पे, आप लोग देख सकते हो। तो वो लोग, इसलिए मैं 113 रुपये की लेवल बता रहा हूँ। चलिए अब चार्ट में लौट जाते हैं, अभी करंट चार्ट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर ऐसे बाउंस बैक दिखने को मिल जाती है, और ये तो अगर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल जाती है तो आप लोग 93 के टारगेट के लिए होल्ड कर बाई करके चल सकते हो।
और अगर 93 के जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग दे देती है ये स्टॉक, तो आराम से आप लोग 113 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हो। एक अच्छी बात है स्टॉक में कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट बहुत ही कम बार लगती है स्टॉक में, तो आराम से आप लोग अगर 93 में स्टॉक चला गया और आप लोगों को लग रहा है कि ऊपर जा सकती है तो आराम से होल्ड करके चल सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है कि अगर मान लो कि ये नीचे भी गिर जाती है तो आप 90 या 92 के लेवल में आराम से एग्जिट करके निकल सकते हो, तो भी आप लोग का प्रॉफिट ही होगा। और अगर आप लोग चाहते हो तो 93 में भी क्विट करके जा सकते हो। मैं कहूँगा कि होल्ड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि क्या पता अगर 110 भी टच कर देता है ना, और मान लो कि 100 रुपये से भी अगर लॉट आती है ये स्टॉक, तो भी एटलीस्ट आप लोग को 95 या 96 के लेवल में एग्जिट करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग समझ जाओगे कि अभी स्टॉक नीचे जाने वाला है, कोई भी फ़ायदा नहीं है स्टॉक में होल्ड करने का, तो मैं निकल जाता हूँ। तो 1 या 2 रुपये एटलीस्ट पर शेयर आप लोग ज़्यादा कमाई लोगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग का लेवल्स। अब बात करते हैं कितने क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए हैं आज। ये आप लोग देख सकते हो एनएससी का चार्ट खुला हुआ है, इंडोथाई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें कंपनी जो पेंडिंग ऑर्डर है अभी बाइंग की तरफ, मतलब 100 क्वांटिटी बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है 82.1 के लेवल्स पे। आज कितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है आज के बारे में बात करें तो 45,435 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल कर है ऑलमोस्ट 38 लाख रुपीज़। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो 64% माल लोग सीएनसी में घर लेके गए हैं, जो कि निकल करता है 29,413 क्वांटिटी। ये हो गया कितने सीएनसी। आप फंडामेंटल्स दिखाते हो कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, कितना डेब्ट है कंपनी के पास, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडोथाई सिक्योरिटीज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोकरेज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 85 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 5.4 का है। आरओसी के बारे में बात करें तो 28.5% आरओसी निकल के आता है, आरओई 21.1%, बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू 54 रुपीज़ के निकल के आ रही है। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। एक साल में मैं कैलकुलेट करूँ अगर ऑलमोस्ट 473% की रिटर्न देखी गई है ये कंपनी 473.333, तो मैं 473% ऑलमोस्ट अगर कोई एक साल के लिए होल्ड किया होगा तो आराम से 400% तो रिटर्न बना के गया ही होगा इस स्टॉक से। डिविडेंड 1 रुपये कभी नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कंपनी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स पॉजिटिव है, सिर्फ पुअर सेल्स ग्रोथ और आरओई परसेंटेज को छोड़ के। वो दोनों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो नेगेटिव में। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट अभी अपडेट हो चुका है, निकल चुका है कंपनी का, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, डेप्टर डेज इंप्रूव हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका है। जून की क्वार्टरली रिजल्ट में एक शानदार प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक शानदार प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 3 सालों में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 3 साल में इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ, जबकि इस क्वार्टर में जितना इस क्वार्टर में हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आप लोग देख सकते हो कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल है। और करंट टीटीएम के बारे में बात करें तो पिछले 2 साल मार्च 2020 और मार्च 2019 में ये कंपनी सिर्फ लॉस दिया था, लेकिन मार्च 21 में फिर से ये कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट दिया। और करंट टीटीएम के बारे में बात करें तो अभी से 16 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि करंटली 16 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही है, तो फ्यूचर में अब इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है, 44 करोड़ का रिजर्व है, सिर्फ 1 करोड़ का बोरोइंग है। मुझे लग रहा है मार्च 2022 का जब रिजल्ट निकलेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट, तभी ये कंपनी टोटली डेट फ्री हो जाएगी, क्योंकि कंपनी देखो 3 सालों से लगातार ये कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है और पहले भी ये कंपनी डेट फ्री रह चुकी है, तो ये आराम से हो सकती है, क्योंकि 1 करोड़ का डेट इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 44 करोड़ का इन लोगों के पास रिजर्व है। उसके बाद अगर कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 3 करोड़ का जंप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है, 1 करोड़ का कैश फ्लो इन लोगों के पास है अभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो 7 जो प्रोमोटर्स है वो लगातार अपने होल्डिंग इंक्रीज़ करते आ रहे हैं, मतलब प्रोमोटर्स का भरोसा इस स्टॉक में बरकरार है और ये लोग अपने होल्डिंग्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत ऊपर जा सकती है ये स्टॉक अभी से फ्यूचर में, क्योंकि उन लोगों का भरोसा बना हुआ है इस स्टॉक में। तो गाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी तो एक शानदार निकल के आने वाली है, मल्टीबैगर भी बन सकती है, मतलब 1000% 2000% भी रिटर्न देके जा सकती है। और गाइज़ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के मतलब 3-4 साल ट्रूली लॉन्ग टर्म के लिए 3-4
3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए सोच रहे हो तो आराम से होल्ड करके चल सकते हो। इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट बहुत ही कम है। कभी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कभी कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय गाइस। एंड अगर आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना, या तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, प्लीज़ अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं। और गाइस अगर आप लोगों को कहीं पर भी अटकता है या तो फिर कुछ भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम में जाकर डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।